तो हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे मार्केट की। तो आज तो देखे हैं मार्केट में क्या सिनेरियो था। आज मार्केट में जिस तरह शुरुआती पोजीशन था कि लगा कि आज बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, लेकिन फिर किसी तरह से बाज़ार को संभाला गया। तो चलिए एक एक करके सभी चीज़ों को देखते हैं और इन पर चर्चा करते हैं, देखते हैं कि क्या आगे इस पर और कल के लिए क्या हो सकता है। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और ध्यान से हमारी बातों को आप सुनिएगा। आज तो देखें, आज दिन में मार्केट पूरा जो है सो ग्रिड में ही था आज दिन भर, जो कि सुबह में मॉर्निंग में हम कुछ समय के लिए देखे थे कि यह एक्सट्रीम ग्रिड पर था, लेकिन फिर अभी शाम को अपडेट आया तो ग्रिड पर देखें तो हम आपको तमाम अपडेट बताएंगे और जो भी दिन भर हुआ मार्केट में और कल के लिए क्या हो सकता है उस पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले निफ्टी से शुरू करते हैं। देखिए ऑप्शन चेन देखते हैं सबसे पहले निफ्टी का। निफ्टी में क्या क्या हुआ तो आप देख सकते हैं निफ्टी में कॉल साइड में किस तरह का पोजीशन आज बना है। सो आज 25,150 पे 25,150 पे 284% का इंक्रीज हुआ है। लमसम 42 लाख OI जो है, जो सेलर है वो इंक्रीज हुआ है 150 पे, और 25,100 पे 335% का इंक्रीज हुआ है। वहीं पर अगर आप देखें 25,200 तो ये जो है यहाँ पे 94 लाख का इंक्रीज हुआ, यानी कि लमसम 77% कल के अपेक्षा में इंक्रीज हुआ ये सब स्ट्राइक प्राइस पर। यानी ये पूरा जो है सो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था आज। अगर वही 300 पर देखें तो 94 लाख है, जो कि 75% इंक्रीज हुआ कल की अपेक्षा। और कुछ जो सेलर है वो माइनस भी हुआ है, क्योंकि इधर का प्रीमियम जो है आउट द मनी में कॉल साइड का या प्रीमियम जो है वह घटना शुरू हो गया। मतलब जितने पर भी सेलर सेल किए होंगे उससे हाफ में आ गया होगा, प्रीमियम कम हुआ होगा टाइम डीके के कारण और मार्केट नीचे जाने के कारण। तो यहाँ पे जब देखा कि इसमें अब कोई दम नहीं रहा तो सेलर अपना प्रॉफिट बुक करके यहाँ से निकल गए, जो कि कल और परसों जो सेल किए होंगे वो अपना प्रॉफिट बुक किए हैं। अगर वहीं आप देखें तो 25,050 पे लमसम 1300% का वृद्धि हुआ है। OI में 1300% का वृद्धि हुआ है। इसका मतलब ये है सेलर जो है, जो कॉल वाले सेलर हैं, वह मार्केट को नीचे ले जाना चाह रहा है। मार्केट क्योंकि इधर का जो प्रीमियम है वो तो कम ही है, तो आप क्या कर रहे हैं कि आप ये ऊपर वाला प्रीमियम को सील कर रहे हैं ताकि मार्केट और नीचे जाए तो यहाँ पे अच्छा मुनाफा हो सके। वहीं अगर हम देखें पुट साइड में, सपोर्ट के साइड में अगर हम देखें साइड में, तो सपोर्ट के साइड में अगर हम देखें तो 25,100 पे 95 लाख है, और लमसम 52% जो है इसका कल की अपेक्षा आज 52% का इंक्रीज हुआ है। इसमें 52% इंक्रीज हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो सपोर्ट भी नीचे शिफ्ट हो रहा है। आप देखिए यहाँ पे 25,000 पे, यहाँ पे कितना सपोर्ट है। सो 1,13,00,000, जो कि यह बहुत है। 25,000 जो है वह अभी के समय में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो आप बोलिएगा कि भैया 25,000, क्या मार्केट 25,000 से नीचे नहीं जा सकता है? ऐसा नहीं है, मार्केट 25,000 से नीचे भी जा सकता है। कहाँ तक जा सकता है? अगर 25,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है तो मार्केट 25,000 के डाइवर्जन तक जाएगा। 25,000 का जो डाइवर्जन है वहाँ तक जाएगा। अब 25,000 का डाइवर्जन लगभग 24,950 तक आएगा। और अगर मार्केट फुल प्रेशर में होगा, मार्केट अगर फुल प्रेशर में होगा तो मार्केट निफ्टी जो है वो 24,900 तक जा सकता है, अगर यह फुल प्रेशर में होगा। अगर दबाव अचानक सेलर बहुत ज़्यादा दबाव देने लगेगा तो मार्केट जो है सो जहाँ पे स्ट्राइक प्राइस होता है, जिस स्ट्राइक प्राइस पर सपोर्ट बनता है, उससे 50-100 पॉइंट नीचे तक चला जाएगा। बाद में फिर वो रिकवर हो जाएगा। जिससे हैमर कैंडल बनता है, कैसे है आप देखिएगा, हैमर कैंडल जब भी बनेगा तो मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे ग्राउंड पे जाता है, उसके बाद अचानक मार्केट में एक तेज़ी आता है, और जब तेज़ी आता है तो वहाँ पे हैमर कैंडल बनता है, नीचे वीक बहुत ज़्यादा होता है। नीचे आप देखिएगा इस तरह से नीचे वीक बहुत बड़ा वीक होता है। इसमें होता क्या है कि मार्केट तो शुरू में नीचे तक जाता है, कवर करता है पूरा, लेकिन बाद में फिर बायर आता है और बायर आके उसको सेलर को भगाता है। बायर आता है, सेलर को भगाता है, तब एक हैमर कैंडल बनता है।
उसी प्रकार से यहाँ पे भी ये होता है। जब प्रेशर यहाँ तक आएगा 25,000 तक जब प्रेशर आएगा तो मार्केट नीचे की ओर पुश होगा और वो बहुत ज़्यादा नीचे की ओर जा सकता है। प्रेशर जिस गति में होगा मार्केट उतना तेज़ी से नीचे जाके फिर मार्केट ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह होता है वो सिनेरियो जो है सो लाइव मार्केट में सिनेरियो चेंज होता है। और अभी जो एफआई जो सेलर वगैरह हैं, जो भी जितने भी ऑप्शन सेलर हैं, वह सब इंट्राडे में मार्केट की चाल को बदलने की ताकत रखते हैं। वह इंट्राडे में कल पोजीशन पॉजिटिव बना के जाएंगे, आपको लगेगा कि मार्केट यहाँ से पुश होगा ऊपर जाएगा, लेकिन वहीं फिर मॉर्निंग में ऐसा वो पोजीशन बनाएंगे कि मार्केट फिर वहाँ से नीचे चला जाएगा, क्योंकि उनके पास इतना अथाह पैसा है, वह अपने पैसे के दम पर मार्केट को मूव करते हैं। तो कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए हम समझ सकते हैं कि हमारे पास 25,000 का सपोर्ट है और एक 24,900 का सपोर्ट है। दो सपोर्ट हमारे पास है। यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 25,100 हमारे पास रेजिस्टेंस है और दूसरा रेजिस्टेंस है 25,200। हमने कल बताया था ना कि मार्केट को अगर ऊपर जाना रहे, निफ्टी को अगर ऊपर जाना रहेगा तो निफ्टी को 25,200 पे टाइम पास करना पड़ेगा, तभी वह ऊपर जा सकता है। और आप देखिएगा कि वहाँ पे थोड़ा सा पल इसके डाइवर्जन तक, इसका जो डाइवर्जन है वहाँ तक थोड़ा सा समय बिताया, उसके बाद जो है सो 5-10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, मतलब आधे घंटे का समय बिताया होगा, 1 घंटे का। कुछ कैंडल उस जगह पे बना इसके डाइवर्जन तक में जाने के लिए नीचे नहीं चाह रहा था और अचानक फिर चला गया 150 का। तो मार्केट ऐसा ही चलता है। अभी अगर हम इसका चार्ट को अगर हम देखें, निफ्टी के चार्ट को अगर हम देखें तो अभी तो हम ये 1 डे का कैंडल है, इसमें आप देखिए कि प्रॉपर ये नीचे की ओर शिफ्ट हो रहा है, जो कि यह जो है 24,900 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब ये देखना है कि आगे का सिनेरियो क्या बन सकता है। अभी के समय में अगर आप लोग बायर हैं तो बहुत सोच समझकर अपना एंट्री बनाइएगा, क्योंकि मार्केट अभी बहुत ज़्यादा पैनिक में चल रहा है। आपको तो हम दिखाएं ही, देखिए यह ग्रिड में चल रहा है। ग्रिड में सुबह एक्सट्रीम ग्रिड में था। मार्केट का यह मूड है, रोज़ क्या पोजीशन चलता है मार्केट में वह यहाँ पे दिखाता है। आप भी देख सकते हैं गूगल पे सर्च करके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सुबह मॉर्निंग में तो गैप डाउन खुला, इस जगह मार्केट क्लोज हुआ था, इस जगह पे 24,180-70 के पास क्लोज हुआ था मार्केट लगभग। तो खुलने के साथ ये तो गैप डाउन खुला ही, और गैप डाउन खुलने के बाद कोशिश किया ऊपर जाने का। कल का जो लो है मार्केट क्लोज के समय में, वहाँ पे जाकर यह टच किया, यह समय बिताना कोशिश किया कि यहाँ से हम मार्केट को ऊपर लेकर जाएं, लेकिन सेलर हावी होकर इसको फिर नीचे ही ले आया। अभी अगर कल इस जगह पे यह 25,000 से लेके 25,100 के बीच में यहाँ पे अगर टाइम पास करेगा तो एक अच्छा पुल बैक मिलेगा इसे, फिर से यह ऊपर की ओर जा सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे इसे समय नहीं, अगर यहाँ पे वो टाइम नहीं बिताता कल के डेट में, अगर कल के समय में अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, कल के समय में कल फिर मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है तो कल के डेट में 24,900 हमारा एक मजबूत सपोर्ट होगा, अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है। क्योंकि हम लोग जो प्रिडिक्शन करते हैं, चार्ट पर देखते हैं, उसमें जो भी कहता है, तो कल का ट्रेडिंग सेशन में जो कहता है वो हम लोग समझ सकते हैं। लेकिन एफआई के पास इतना पैसा है कि वह मार्केट को प्री मार्केट में, जब मार्केट खुलने से पहले ही मार्केट को बदलने का ताकत रखता है। वो बल्क में ऑर्डर डालकर मार्केट को अपने हिसाब से मूव कर देता है। मार्केट सीधा गैप डाउन खुलेगा और वो अपने हिसाब से मूव कर देगा मार्केट को। तो कल के ट्रेडिंग सेशन में हमारा 24,900 एक सपोर्ट है और 25,200 एक रेजिस्टेंस होगा और 25,100 मेरा रेजिस्टेंस है, और दूसरा सपोर्ट हमारा 25,000 होगा। तो ये मेरा 2 रेजिस्टेंस हो गया, ये 1 ये 2, और यहाँ पे ये 1 सपोर्ट हो गया, ये 1, और दूसरा सपोर्ट हुआ S2 24,900। तो हमारे पास 2 सपोर्ट है, 2 रेजिस्टेंस है। मार्केट 200-250 पॉइंट के अंदर ही मार्केट रहेगा, उसके अंदर ही घूमेगा। जहां तक उम्मीद है कि 25,100 से लेके 25,900 मार्केट कल इसी रेंज के बीच में रहेगा। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी में, देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। सो बैंक निफ्टी में आप देख सकते हैं कि हमारा एक सबसे मजबूत रेजिस्टेंस जो है 55,300 और 55,500, यह मेरा रेजिस्टेंस है। अगर वहीं हम सपोर्ट देखें तो मेरे पास सपोर्ट जो है वह
800 मेरा सपोर्ट है और एक है 55,000 मेरा सपोर्ट है। ये दो मेरे पास रेजिस्टेंस है, 55,300, 55,500, 54,800 मेरा सपोर्ट है और 55,000 मेरा एक सपोर्ट है। ये दो रेजिस्टेंस हो गया और इधर ये दो सपोर्ट हो गया। लेकिन क्या कल का सिनेरियो क्या हो सकता है? कल का सिनेरियो में आप देखिए सपोर्ट के साइड पर कि 55,000 से 3,36,000 OI जो है वो घटा है। इसका मतलब है कि यहाँ का जो सेलर है उसे लग रहा है कि यह बैंक निफ्टी जो है सो और नीचे जा सकता है, और नीचे जा सकता है। आप इधर भी देखिए कि यहाँ पे 55,000 पे सपोर्ट पे 3,36,000 OI घटा है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट जो है सो बैंक निफ्टी नीचे जाने के लिए तैयार है, वह नीचे जाने के लिए तैयार है, क्योंकि सेलर को लग रहा है कि अगर मार्केट नीचे जाएगा तो पुट के प्रीमियम जो है वो बढ़ेंगे, और जब पुट के प्रीमियम बढ़ेंगे तो फिर इसे लॉस हो सकता है सेलर को, इसलिए वह यहाँ से भाग रहे हैं। आप देखिए यहाँ से भाग रहे हैं, तो यहाँ से देखिए इधर OI जो है सो बढ़ रहा है, इधर का OI घट रहा है, तो पुट साइड से भाग रहा है सेलर और सेल कॉल साइड पर आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ कि सेलर को लग रहा है, राइटर को लग रहा है कि मार्केट बैंक निफ्टी नीचे जाएगी, उसके प्रीमियम बढ़ेंगे, जब उसके प्रीमियम बढ़ेंगे तो उसे लॉस होगा, इसलिए वह कॉल के साइड का प्रीमियम को सेल कर रहे हैं। इससे सीधा लॉजिक मिला। अब हम चलते हैं चार्ट पर, बैंक निफ्टी के चार्ट पर चलते हैं। आप बैंक निफ्टी के चार्ट को देखिए, हमारा एक सपोर्ट जो है 54,600 का सपोर्ट है, वह दूसरा सपोर्ट जो है मेरे पास जहाँ पे अभी मार्केट खड़ा है 55,100, ये भी मेरा एक सपोर्ट है। और वहीं अगर मेरा रेजिस्टेंस अगर हम देखा जाए कि मेरा रेजिस्टेंस क्या है, तो मेरा रेजिस्टेंस जो है 56,000 मेरा रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी में। कल का ट्रेडिंग सेशन में क्या हो सकता है? कल का ट्रेडिंग सेशन में देखिए क्या हो सकता है। जो राइटर यहाँ पे सेल किए हैं, कुछ राइटर जो यहाँ सेल किए हैं वह यहाँ पर प्रॉफिट बुक किए हैं। कोई तो सेल करने वाला रहेगा तभी ना वो बाई करेगा सेलर। तो जो यहाँ पे सेलर जिसको यहाँ सेल किया और जो यहाँ लॉस किया वो यहाँ लॉस बुक किया, जो भी बायर होगा वो यहाँ लॉस बुक किया। और जब बायर यहाँ लॉस बुक करके, जब यहाँ बायर बेचा होगा लॉस बुक करके, तो सेलर यहाँ बाई किया, और जब सेलर यहाँ बाई किया तो मार्केट थोड़ा सा पुश हुआ, बैंक निफ्टी थोड़ा ऊपर गया। उसके बाद कुछ यहाँ पे सेलर फिर आया होगा, वह सेलर यहाँ पे सेल किया, फिर यहाँ बायर बाई किया होगा, क्योंकि कुछ बायर को यहाँ लगा होगा कि अब ये ऊपर जा रहा है, तो उसके रेंज में आया होगा, बायर के रेंज में, तो बायर यहाँ पे बाई किया, सेलर यहाँ सेल किया, फिर नीचे आया मार्केट। और जब मार्केट नीचे आया, क्योंकि वह तो बल्क ग्रुप में ना सेल करेंगे, एक बार में पूरा माल क्वांटिटी सेल करेंगे, तो निश्चित है कि वो मार्केट नीचे को धकेल देगा। तो जब वो मार्केट नीचे जब आया, जब यहाँ से मार्केट नीचे आया, तब जो भी यहाँ बाई किया होगा वह सभी को लॉस हुआ, और जब वह सभी को लॉस हुआ तो वो क्या करेगा? अपना लॉस को बुक करेगा। जब वो अपना लॉस को बुक करेगा तो वो क्या करेगा? सेल करेगा। तो फिर जो सेलर यहाँ पे सेल किया वही सेलर यहाँ पे बाई किया, और इसी कारण से एक ग्रीन कैंडल बना। यानी मार्केट हो ना हो अभी कुछ और नीचे जा सकता है, जो कि हमारा अगला टारगेट दिख रहा है 54,600। तो मार्केट 54,600 तक जा सकता है। तो हमारे पास अभी एक सपोर्ट है 54,600, दूसरा एक सपोर्ट है 55,200 का और 55,100 का। ये 100 निफ्टी है भाई, तो 50-100 पॉइंट तो यूं ही भाग जाता है यहाँ पे एक कैंडल में 200 पॉइंट का। तो ये रेंज मेरा सपोर्ट हो गया 55,200 और एक हो गया 54,600। ये दो मेरा सपोर्ट हो गया और 56,000 मेरा रेजिस्टेंस हो गया। दूसरा आप एक और रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं, ये है 55,600 का, ये भी मेरा एक सपोर्ट रेजिस्टेंस है। तो मेरे पास दो रेजिस्टेंस है, 56,000 और 55,600। मेरे पास सपोर्ट है 55,200 और 54,600। तो मार्केट अगर यहाँ से मार्केट ऊपर की ओर निकलता है तो अगला टारगेट रहेगा 55,600। आप इस माइंड मेकअप से अगर आप ट्रेड लीजिएगा तो आपको शायद एक अच्छा प्रॉफिट आप कमा सकते हैं, ले सकते हैं। लेकिन याद रहे स्टॉप लॉस के साथ ही आपको ट्रेड करना है और आपको अपने विवेक पर ही ट्रेड लेना है। हम सिर्फ यहाँ पे एनालिसिस करते हैं। तो मेरे पास दो सपोर्ट हो गया 55,200, 54,600।
और दूसरा रेजिस्टेंस हो गया 56,000 और 55,600। तो मार्केट अगर इस लेवल को तोड़ता है, बैंक निफ्टी अगर इस लेवल को तोड़ता है, अगर ऊपर की ओर निकलता है तो ये मेरा फर्स्ट टारगेट, अगर नीचे की ओर जाता है तो ये मेरा फर्स्ट टारगेट। कॉल और पुट आप इस लॉजिक से ट्रेड ले सकते हैं। तो आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा या एनालिसिस समझ आया होगा। अगर कोई शिकायत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उस पर सुधार करने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ हमेशा बने रहेंगे। हमारे चैनल को आप लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अच्छा से अच्छा नॉलेज दे सकें। क्योंकि आप अगर ऑप्शन में अगर ट्रेड लेते हैं तो अपने आप को सिखाना समझना बहुत ज़रूरी है। आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और आके सिस्टम पर बैठे और ट्रेड ले लिए, वैसा नहीं करना है। क्योंकि कैपिटल को बचाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास कुछ कैपिटल है, आप ट्रेड लेना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम है प्रॉफिट कमाऊँ या ना कमाऊँ, पैसे को सेव करें। मनी अगर आपके पास सेफ मनी रहेगा तभी आप मौके का फ़ायदा ले सकेंगे। चलिए ठीक है, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट भी करें।